एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो 10 जून की सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम लग चुका है। तो जो मुझे क्वेश्चन मिले वो रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। ये अपना क्वेश्चन आया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना सन 1 जनवरी 1995 को हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और 1994 के मारा के सहमति के अनुसार संचालन शुरू किया गया था। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार सामान्य सहमति की जगह ली थी। तो डब्ल्यूटीओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। तो इसकी स्थापना 1995, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था नियोन हिंडोगो को। तो इसको कौन सी उपलब्धि दिया था? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए तथा गवाहों के बयान माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों को दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीपीसी वाला। तो अब आने वाले शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। पूरे नोबेल पुरस्कार याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त करता रहा था जॉन हॉपफील्ड और हीटन, भौतिकी के अंदर, ठीक है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रहा था डेविड बेकर, डेमिस हॉबिस, जॉन जम्पर। और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? यह किया था अपना विक्टर और गेरी ने। साहित्य के अंदर किया था हांगकांग ने। और आर्थिक विज्ञान में प्राप्त किया था डेरोन हेसलम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछता है। और इसने अभी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछ लिया है। 1857 का बिहार से विद्रोह किया था बाबा कुंवर सिंह ने। तो 1857 की क्रांति से जितने भी फैक्ट बनते हैं ना, पूरे याद कर लेना कि कहाँ से कौन ने विद्रोह किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा था, ये तो भाई जैन धर्म का पालन करता था। और आने वाले शिफ्ट में अगर बौद्ध धर्म का पूछे तो अशोक का पूछे तो ये बौद्ध धर्म का पालन करता था। चंद्रगुप्त मौर्य करता था जैन धर्म का और बौद्ध करता था अशोक का, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिलाया था? इसके अंदर दिलाया था भारतीय तीरंदाजी चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में अपने को 7 पदक हुए थे, ठीक है। 7 पदक जीते थे अपने, 2 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य पदक के साथ दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। 7 पदक जीते थे इसके अंदर। अब इसके अंदर जोड़ी पूछी गई थी, तो जोड़ी अपने को दिखाते हैं। स्वर्ण पदक विजेता के अंदर मधुराधन हंगांकर, ये इधर महिला कंपाउंड स्पर्धा में रही था। और पुरुष स्पर्धा के अंदर रही थी अपनी टीम ये ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव। तो अपने को ऑप्शन यहाँ पे ना एग्जाम में अपने को ये दे रखा होगा, दोनों को एक साथ कंबाइन कर रखा होगा। पुरुष के अंदर दे रहा था ना अभिषेक वर्मा या ऋषभ यादव, इनमें से दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमको, यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। जो हिमालय है ना, दक्कन के पठार का भाग नहीं है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौना की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा है, ये टेराकोटा की, इसका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी है ना, इंडस वैली सभ्यता से, तो जितने भी फैक्ट बनते हैं वो याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया है? तो देखो, पहले तो इसरो का अध्यक्ष अपने को पता है, इसरो का अध्यक्ष है वी नारायण। अपने की ट्रिक भी याद है इसको, मतलब इसरो के अंदर जाओगे आप तभी भगवान नारायण के दर्शन होंगे। तो इसरो का अध्यक्ष हो गया अपना वी नारायण, ठीक है। इस अनुसंधान का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को किया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों में उष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रभावी राजस्व घाटा 2011 से 12 के केंद्रीय बजट के अंदर पेश किया गया था, ठीक है। ये फैक्ट अपने याद रखेंगे। तो रामसर अवार्ड 2025 किसे मिला था? तो अवार्ड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये डॉक्टर जय श्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेष्ठ में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थी। रामसर अवार्ड के लिए ये मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है? झींगा या मछली से क्रांतियों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका नीली क्रांति हो जाएगा। ये अपना
झींगा या मछली उत्पादन से संबंधित है। तो मेरे भाइयों क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्रांति से जितनी भी क्रांति हो पूरी रट लेना। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट बना रखे दे रहा हूँ, उसमें से आप रट लेना पूरी क्रांति है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दी गई है पीली क्रांति, ये खाद्य तेल से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, मछली या झींगा से, लाल क्रांति मांस टमाटर का उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से, श्वेत क्रांति डेयरी से, हरित क्रांति कृषि से और गोल क्रांति आलू से, ठीक है। इनको रट ही लेना आप, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा क्रांति से पूछने लग गया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे। मार्च 2025 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे? तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन माना जाता है इस क्वेश्चन को। तो आप देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2025 तक देश में 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे थे और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण अधिशेष था। 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन कार्यों के लिए 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधियों हेतु 44,40,000 किसान कार्ड क्रेडिट जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तुकला के चारबाग शैली के उदाहरण कौन से है? तो चारबाग शैली थे, ये कौन लेके आया था पहले तो अपने इसमें देखते हैं। चारबाग शैली मुगलों के द्वारा भारत में लाया गया था। तो चारबाग शैली का उदाहरण था भारत में हुमायूं का मकबरा, ये चारबाग शैली का उदाहरण है। जो ताजमहल इसी शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। रामबाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था, जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चारबाग शैली में बनवाया था। तो चारबाग शैली का इसका उत्तर ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 सर्वाधिक कहाँ पाई गई थी? तो ये जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई गई थी। तो सर्वाधिक जनजातीय ये मध्य प्रदेश में पाई गई थी, एमपी के अंदर, याद रखेंगे इसी बात को। जनगणना से क्वेश्चन पूछने लग गया। डीएनए अणु की 2 श्रृंखलाओं एक बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा डीएनए के 2 अणुओं की श्रृंखला बनी होती है, ठीक है। अब ये डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया आपका, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद में आता है? तो ये ना काम करने का अधिकार ये अनुच्छेद 41 से आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखोगे, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, इनसे आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई। इससे क्वेश्चन पूछने लग गया, आएगा रट के चले जाना, जितने डीपीएसपी सबको रट लेना। और यहाँ पे आर्टिकल से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू है ना, नगर पालिकाओं की ऐसी शक्तियों को और जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया गया है? तो कौन सा वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है? यह खेजड़ी वृक्ष। जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तान क्षेत्रों में अधिकांश देखने को पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, रेगिस्तान क्षेत्रों में खेजड़ी वृक्ष पाया गया है। संसद ने रेलवे विधेयक 2024 पारित किया है। रेलवे विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संसद ने इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताते हैं। संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए रेलवे विधेयक 2024 पारित किया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको फैक्ट बताता हूँ। रेलवे विधेयक 2024 का उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना और रेलवे बोर्ड की शक्ति और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के 1905 अधिनियम को निरस्त करता है। किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। इसका अणुद्रव्यमान 56 है। तो आणविक सूत्र पूछा था इसका, तो मूलानुपाती सूत्र अपना CH2 हो गया। तो C का तो हो जाता है 12 और H2 का 2 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 14 और एक मोल भर परमाणु 56 हो गया इनका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अणुभार ये सूत्र लगा देना, 56/14 4 हो जाएगा। तो CH2 का होल 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से C4H2, तो जिसने भी ये वाला टिक किया होगा C4H2, ये वाला उत्तर राइट है। तो भाई जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया पूरे रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आप किसी भी बंदे से पूछ लेना जिसका 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन थे। तो भाई जो एनालिसिस कराया उनको आप देख के चले जाना भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। और आने वाले जिनकी भी एग्जाम है वो याद रखें कि डीपीएसपी पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लेना, कुछ टॉपिक है और करंट का ज़्यादा वेटेज है। और ये शिफ्ट काफ़ी हार्ड मानी गई है, अब तक जितनी शिफ्ट है उसमें काफ़ी अच्छी शिफ्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करना, कमेंट करना और आपको नई वीडियो और दूंगा, ठीक है।